हाँ बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहली चीज ये बताओ, तुम्हें पता है या नहीं पता है, वन मोल इज अ कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये चीज पता है नहीं पता है बच्चों? मतलब मैं यस उन बच्चों से पूछ रहा हूं जो बच्चे नए हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और इतने पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? एन ए पार्टिकल्स। यहां तक समझ आया नहीं आया बच्चों? इतने पार्टिकल्स के कलेक्शन को वन मोल बोलते हैं, राइट? ये हो गया हमारा वन मोल इज अ कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। हम कहेंगे अगर हमें एन पार्टिकल्स दे रखे तो उसमें कितने मोल होंगे गाइस? एन पार्टिकल्स हैं तो व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स? मोल्स इज गिवन एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज अ फॉर्मूला यू हैव गॉट टू लर्न। अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, तो वी जस्ट डिवाइड नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एन। एन क्या हो गया हमारा? एवोगैड्रो नंबर। एन इज द एवोगैड्रो नंबर बच्चों। क्लियर है गाइस? बाई चांस तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो मोल्स कैसे निकालोगे? यू डिवाइड नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर विच इज 6.022 इंटू 10⁻23। कोई डाउट बच्चों यहां तक? बताओ भाई, बोलो। नहीं? गुड। अब गाइस एक चीज बता दूं, यहां पे पार्टिकल्स मैं बोल रहा हूं, पार्टिकल्स कुड बी एनीथिंग। एनीथिंग में जो कॉमन चीजें हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं पार्टिकल्स में, दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ज्यादातर हम पार्टिकल्स में ये ले रहे होते हैं मोस्टली। यू कैन टेक समथिंग एल्स टू, बट दिस इज अ जर्नल चीजें जो पार्टिकल्स के फॉर्म में ली जाती है। पार्टिकल्स में हम मोल्स की, मोल एटम्स की बात कर सकते हैं, मोल मॉलिक्यूल की बात कर सकते हैं, मोल आयन की बात कर सकते हैं, मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब गाइस हमें पता है एक काम की चीज, अ फैक्ट टू नो, कि अगर तुम्हारे पास एक मोल एटम्स है किसी चीज के, लेट अस से एक मोल एटम्स है ऑफ एलिमेंट ई, ठीक है ना, या ऑफ एलिमेंट ए। हमारे को क्या दे रखे हैं? एक मोल एटम्स दे रखे हैं एलिमेंट ए के। तो हम कहेंगे एक मोल एटम्स का मास क्या होता है? एटॉमिक मास के बराबर होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। यहां तक कोई डाउट बच्चों? इसका मतलब समझो, अगर हम एक मोल एटम्स हाइड्रोजन के लेते हैं तो उसका कितना मास होगा बच्चों? एक मोल एटम्स लिए, वर्ड ध्यान रखना, एक मोल एटम्स लिए हाइड्रोजन का, तो उनका मास कितना होगा? एक मोल कंबाइंड उनका टोटल मास देखना चाह रहे हो, इट विल बी 1 ग्राम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एटॉमिक मास हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 ग्राम। 1 मोल एटम्स हमने हाइड्रोजन के लिए, तो उनका मास क्या हो जाएगा? 1 ग्राम। एक मोल एटम्स ऑक्सीजन के लिए, उनका मास क्या हो जाएगा? 16 ग्राम। क्लियर है या नहीं बच्चों? गाइस यहां तो कोई डाउट? राइट। सोडियम का लिया तो उनका कंबाइंड मास इज 23 ग्राम। एक मोल एटम्स ऑफ सोडियम का कंबाइंड मास कितना है? 23 ग्राम। ठीक है? एक एटम का मास क्या होता है? एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास क्या है? यार ग्राम में निकालोगे तो कुछ और आएगा, बट वी हैव जनरेटेड अ स्मॉलर यूनिट। एक यूनिट होती है एएमयू या यू, उसमें मास वही होता है जो ग्राम में होता है। मतलब जो वैल्यू होती है दैट इज सेम, बट द यूनिट इज डिफरेंट। तो एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास क्या है? एक एएमयू या सिंपली एक यू। ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या होगा? 16 एएमयू या 16 यू। सोडियम के एक एटम का मास क्या होगा? 23 एएमयू। समझ में आया नहीं आया बच्चों? एएमयू इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ मास। क्लियर है या नहीं बच्चों? ग्राम इज अ बिगर यूनिट ऑफ मास। तो जब हम एक मोल एटम्स की बात कर रहे हैं तो वी टेक द यूनिट ग्राम, एक एटम की बात करें वी टेक द यूनिट एम। यहां तक कोई डाउट बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? यस राइट। और अगर तुम एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास एएमयू में निकाल लेते तो 1 एएमयू था, राइट? एएमयू में अगर हम एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास निकाल लेते इट वाज 1 एएमयू। अगर हम वही मास ग्राम में निकालना चाहेंगे, एक मोल एटम की बात नहीं कर रहा मैं, एक एटम की बात कर रहा हूं,
एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास AMU में था 1, लेकिन ग्राम में एक एटम का मास कितना होगा? आसानी से निकाल सकते हो गाइस बाय यूजिंग द रिलेशन। हमें पता है 1 ग्राम इज इक्वल टू NaAMU। दैट इज द रिलेशन गाइस। 1 ग्राम इज इक्वल टू NaAMU। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? हमें पता है एक एटम का मास क्या था? 1 AMU, राइट बच्चों? तो हम कहेंगे एक एटम का मास ऑफ हाइड्रोजन का मास ग्राम में कितना होगा? इट विल बी 1 AMU, और AMU को हमने कन्वर्ट कर दिया ग्राम में। कैसे? यू डिवाइड बाय N। दिस इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम्स। और एक मोल एटम का मास क्या हो जाएगा? यू मल्टीप्लाई बाय Na एंड यू आर गेटिंग द वैल्यू 1। अब मुझे ये बताओ, सच्ची में बताना गाइस, यहां के बाद कंफ्यूजन आना शुरू हो गया होगा, हाँ या ना बच्चों? गाइस, इज दैट ट्रू और नॉट? ओके गाइस, ये चीज समझ आई या नहीं आई जो मैंने अभी बताई है? और मेरे ख्याल से यहां पे कुछ दिक्कत आ जानी चाहिए, बच्चों को डाउट आ जाना चाहिए। गाइस, आया नहीं आया डाउट? अबे आया नहीं आया बच्चों? आया? नहीं सर। नहीं आया? दैट इज सरप्राइजिंग। तो गाइस, इस पार्ट को अगर तुम्हें स्किप करना है, यू कैन स्किप। काम की चीज क्या है? अब मैं तुम्हें काम की चीज बता रहा हूं। हमें पता है ऊपर वाले रिलेशन से कि अगर तुम हाइड्रोजन का एक मोल एटम लेते हो, मास 1 ग्राम है। अगर तुम एक मोल एटम्स ऑक्सीजन के लेते हो तो उनका मास कितना है? 16 ग्राम। सोडियम का ले रहे हो, उनका मास क्या है? 23 ग्राम। है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? तो अगर तुम्हें, हमें पता है हाइड्रोजन का 1 ग्राम ले रहे हो तो यू हैव गॉट 1 मोल एटम्स। ये रिलेशन समझ में आ गया ना? 1 ग्राम लेते हो हाइड्रोजन का तो इसका मतलब तुम्हारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 1 मोल, 1 मोल, राइट। तो हम क्या कहेंगे, अगर हमारे पास कुछ G ग्राम दे रखे हैं, G ग्राम दे रखे हैं ऑफ अ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकल के, मोल एटम्स कैसे निकल के आते हैं? ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। दैट इज द फॉर्मूला। समझो गाइस, अगर तुम्हारे पास 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो हमारे पास कितने मोल एटम होंगे बच्चों? मोल एटम यू डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? इतने मोल एटम्स होंगे हाइड्रोजन के। समझ में आया नहीं आया गाइस? दिस इज अ फॉर्मूला दैट यू हैव गॉट टू लर्न। अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला जो हमने देखा था वो ये था, नंबर ऑफ एटम्स बाय Na। दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया? ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। लेकिन ये क्या निकालता है? मोल एटम। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? दिस टेल्स यू मोल एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है ना बच्चों? यहां तक कोई डाउट? ये दो फॉर्मूले हैं, बाकी का जो मैं कर रहा हूं वो थोड़ा सा समझाने के लिए कर रहा हूं। अदरवाइज दिस फॉर्मूले इज व्हाट मैटर्स मोस्ट। अगर हमें मोल एटम निकालने हैं किसी एलिमेंट के, तो व्हाट यू डू इज ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। यहां तक कोई डाउट बच्चों? बोलो भाई। नो सर। ओके, अब आते हैं, अगर हमें मोल्स निकालने हैं मॉलिक्यूल्स के, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल, मतलब ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट या कंपाउंड डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। ओके बच्चों, दैट इज अनदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोल्स। ये है, इससे निकलते हैं मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, इससे निकलते हैं मोल्स ऑफ एटम। यहां तक कोई डाउट बच्चों? क्लियर है? तो गाइस, मोल्स के हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए। एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ मोल एटम निकालने हैं तो ये फॉर्मूला हुआ, मोल मॉलिक्यूल निकालने ये फॉर्मूला हुआ। ये तब यूज करोगे जब हमें ग्राम दे रखे हैं ऑफ अ एलिमेंट या ग्राम्स ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है बच्चों? और ये फॉर्मूला तब लगेगा जब तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं ऑफ अ एलिमेंट या कंपाउंड। मतलब ये जर्नल है, ये मतलब तुम एटम्स की बात कर रहे हो या मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, ये फॉर्मूला सेम रहेगा। ये फॉर्मूला डिफर कर गया अगर हमें मास दे रखा है। जो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? क्लियर है या नहीं गाइस? यस गुड, ये हमारा हो गया। एक और चीज है बच्चों, देयर इज समथिंग नोन एज एसटीपी। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेसिकली टेम्परेचर इक्वल टू 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इक्वल टू 180। यहां पे अंडर दीज कंडीशंस एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम 22.4 लीटर। एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस,
ऑक्यूपाइज हाउ मच वॉल्यूम बच्चों? 22.4 लीटर। तो अगर तुम्हें V लीटर वॉल्यूम दे रखी है तो मोल्स कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ गैस, ये गैस की बात कर रहे हैं हम गाइस। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो मोल्स ऑफ दैट गैस अगर हमें V लीटर दे रखे हैं तो इट इज V by 22.4। दिस इज अनदर फॉर्मूला दैट यू हैव गॉट टू रिमेंबर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो मोल्स के हमारे पास अब 4 फॉर्मूले हो गए। मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na। मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na। उसमें पार्टिकल कुछ भी हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, इलेक्ट्रॉन हो, वी डोंट केयर। ठीक है ना गाइस? दूसरा है मोल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास। मास में क्या है? ग्राम्स बाय एटॉमिक मास अगर तुम्हें मोल एटम निकालने हैं, ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास अगर तुम्हें मोल मॉलिक्यूल के निकालने हैं। और अगर तुम्हें कोई गैस दे रखी है एट STP, ठीक है ना बच्चों, उसके V लीटर दे रखे हैं, तो मोल ऑफ दैट गैस विल बी V by 22.4, जो कि यहां से हमारा निकल के आता है। हमें पता है 22.4 लीटर का मतलब 1 मोल, तो V लीटर का मतलब कितने मोल होगा? V by 22.4 मोल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस यहां तक कोई डाउट? ये 4 फॉर्मूले हैं जो क्रक्स है हमारा। 1 2 3 एंड 4। ये 4 फॉर्मूले कर लेते हो और कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हो तो तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने तुम्हें शीट दे रखी है इट इज डन। ये 4 फॉर्मूले पे बेस्ड है गाइस, मोर और लेस। एक और काम की चीज बता देता हूं, मैंने कहा था ना कुछ और चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए एंड यू कैन डू द एंटायर शीट। वो चीज क्या है बच्चों, उसको समझो। अगर तुम्हारे पास H2O है लेट अस से, तो अगर तुम्हारे पास बेसिकली जो तुम्हारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ना, वो बताना चाह रहा हूं मैं तुम्हें। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि भाई अगर तुम्हारा हाइड्रोजन के 2 ग्राम है तो ऑक्सीजन के कितने ग्राम है? 16 ग्राम। हाँ है ना बच्चों? H2O में अगर H2O में H2O के 18 ग्राम लेते हो तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? तो बाई चांस हम 1 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होगा बच्चों? 8 ग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि बेसिकली तुम्हारा मोलर रेशो सोचा जाए या मास रेशो सोचा जाए, दैट इज सेम। मोलर रेशो में देखोगे तो तुम क्या कहोगे? 2 हाइड्रोजन के एटम है तो 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर तुम्हारे पास 2 मोल हाइड्रोजन एटम है तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस यस सर। राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट बच्चों, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो नाउ वी आर डन। सर ये सेकंड पे आपने क्या लिखा है? मैंने सेकंड वाला जो कहा 2 ये यस सर। बड़े रेशियो है, मतलब 2:16 है। ओके वही रेशियो रेशियो मेंटेन होगी। अगर तुम 1 ओके ग्राम हाइड्रोजन लेते हो तो उसके आज जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा दैट विल बी 8 ग्राम। ये हमने मास में वही ओके चीज सर। पढ़ी, ये हमने नंबर ऑफ एटम में वही चीज पढ़ रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम है तो 1 ऑक्सीजन एटम है। बाई चांस तुम्हारे पास 4 हाइड्रोजन एटम है तो 2 ऑक्सीजन एटम है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस That ratio remains same. That is another thing that you should remember. ये हो गया हमारा let us say fifth and your sheet is done. ठीक है बच्चों? Guys clear है यहां तक? क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। We'll discuss this sheet only and you will realize कि हाँ फील आ रही है। ठीक है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 देखो, go on to question number 1 guys. शीट खोल रखी है सबने? यस सर। नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, ध्यान से सुनते आना गाइस। देखो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में जब तुम पढ़ते हो ना तो लाइफ बिकम्स वेरी इजी। मतलब तुम थ्योरी को समझते हो क्वेश्चंस के फॉर्म में तो यू गेट अ ग्रेट ग्रैस्प ओवर द चैप्टर। उसने पूछा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सम मास ऑफ कॉपर। नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। हम कहेंगे यार जो भी चीज हमें करनी है वो करेंगे मोल के थ्रू, क्योंकि मोल तुम्हारा मास को भी रिलेट करता है। मास को, ये मास रहा, और वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी रिलेट करता है। हाँ या ना बच्चों? यहां तक कोई डाउट गाइस? तो हम क्या कहेंगे, ध्यान से सुनते आ रहा। 0.635 ग्राम कॉपर दे रखा है। पहले आते हैं मोल पे। मोल के लिए क्या फॉर्मूला था गाइस? आई डोंट वांट द किड जो मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दे शुड नॉट रेस्पॉन्ड। आई वांट द किड जो नहीं पढ़े हैं दे शुड रेस्पॉन्ड। अगर हमें ग्राम दे रखे हैं तो मोल का क्या फॉर्मूला होता है? एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एटम्स।
वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपर के एटम्स, ठीक है ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल, वी आर टॉकिंग अबाउट एटम। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा गाइस, मोल निकालने के लिए ग्राम्स आर गिवन, व्हाट इज द फॉर्मूला गाइस, ग्राम अपॉन एटॉमिक Gram मास। upon atomic mass. राइट। तो हम मोल निकालते हैं पहले, मोल क्या आ गया 0.635 बाय एटॉमिक मास विच इज 63.5। ये क्या आ गए बच्चों बताना मुझे, दीज आर मोल एटम्स ऑफ कॉपर, हाँ या ना बच्चों। Yes, sir. अब मोल एटम्स के लिए एक और फॉर्मूला होता था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहां पे आ गया नंबर ऑफ एटम्स बाय Na, हाँ या ना बच्चों। ये हमारा मोल था, मोल एटम्स। मोल एटम के लिए एक और फॉर्मूला भी था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na। हमें पूछा गया है व्हाट आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने कॉपर के एटम है, तो गाइस कॉपर के एटम इज n, तो n की वैल्यू क्या आएगी, n विल बी नथिंग बट 0.635 बाय 63.5 इंटू n। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, ये बताओ मुझे गाइस, बोलो। ये एक्सप्रेशन इज गिविंग अस द आंसर। हमने मोल एटम निकाले यूजिंग ग्राम बाय एटॉमिक मास, उसको हमने कर दिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na। हमें पूछा, हमें निकालना था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स पूछा था, वो हमारा आ जाएगा। Na की वैल्यू डालोगे 6.022 into 10⁻23, यू विल गेट योर आंसर। गाइस हो गया नहीं हो गया, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है, बोलो, अरे बोलो बच्चों, नो सर। No, नहीं sir. सर। किसी बच्चे को डाउट है पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 2, मास पूछा है और वॉल्यूम दे रखी है एसटीपी। अगेन विल गो थ्रू मोल्स बच्चों। तो गाइस मोल्स कितने होंगे अगर एसटीपी पे इतनी वॉल्यूम है, बताना गाइस क्या फॉर्मूला होता है मोल्स Volume का। upon 22.4. इंपॉर्टेंट चीज, यूनिट, हम वहां पे वॉल्यूम किस में ले रहे थे, लीटर बेटा। Yes. अब यहां पे वॉल्यूम किस में दे रखी है, एमएल में, तो प्लीज कन्वर्ट इट टू लीटर, 10⁻³ बाय 22.4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये जो वॉल्यूम एमएल में थी उसे मैंने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर क्यूब इज सेम एज एमएल, एमएल में था उसे लीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइड किया 22.4 से। ये हमें क्या दे रहा है बच्चों, दिस इज गिविंग अस मोल्स ऑफ CH4 प्रेजेंट। अब मोल का एक और फॉर्मूला होता है, ये चीज समझ में आ रही है गाइस, दिस इज नॉट अ एटम, दिस इज नॉट एटम, दीज आर मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे मोल का फॉर्मूला मास की टर्म्स में क्या होता था बच्चों, ये हमने मोल निकाला, अभी जो निकाला है दिस इज मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कि वॉल्यूम दे रखी है, तो हाउ डू वी फाइंड आउट मोल, वॉल्यूम बाय 22.4 गिव्स अस द मोल्स। हमें निकालने हैं ग्राम्स। मोल का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ग्राम, व्हेन वी आर गिवन अ मॉलिक्यूल, बताओ गाइस। ग्राम अपॉन मोलर मास। Right, so it will be grams by molecular mass of CH4 which is 16. Now this will give us the grams and that is what we wanted to find out in the question. समझ में आया नहीं आया बच्चों, कोई Yes. डाउट यहां तक, यहां से G की जो भी वैल्यू आएगी G is your answer। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है जस्ट आस्क। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, उसने पूछा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में है। अब ध्यान दो, यहां पे हम एक नई चीज सीखने वाले हैं बच्चों, अंडरस्टैंड करो। 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और हमें दे रखे हैं, पूछे गए हैं लेट अस से एटम्स, हम कहेंगे पहले हमें O2 दे रखा है, तो मोल्स किसके निकालते हैं, O2 के बेटा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, मोल्स किसके निकालेंगे, O2 के। O2 इज अ मॉलिक्यूल, फॉर्मूला क्या होता है मोल निकालने का, अगर हमें ग्राम दे रखे मॉलिक्यूल के, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, A gram upon molar mass. करेक्ट, सो इट विल बी व्हाट 1/32, हाँ या ना बच्चों, राइट गाइस, एंड दिस विल बी इक्वल टू योर मोल्स ऑफ O2। हमें मोल्स ऑफ O2 पूछे हैं या हमें मोल्स ऑफ O पूछे हैं, उसने नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, गाइस ज्यादा क्लियर है या नहीं। तो पहले हमने ये जो निकाला, ये हमने O2 के मोल्स निकाले। अब मुझे बताओ एक O2 में कितने O होते हैं बच्चों, 2 O, हाँ या ना। Yes. ये जो हमारी इंफॉर्मेशन निकली है दिस इज गिविंग अस मोल्स ऑफ O2। तो मोल्स ऑफ O कितने होंगे, कोई बताएगा मुझे। अगर O2 के मोल इतने हैं और हमें बताए एक O2 में 2 O होते हैं, तो कितने मोल O आएंगे बच्चों, इंटू 2, हाँ या ना। ये चीज समझ में आई नहीं आई, दीज आर द मोल्स ऑफ O एटम।
ये O2 के मोल थे, ये O के मोल है, हम कहेंगे हमें नंबर ऑफ O एटम्स चाहिए, यू मल्टीप्लाई बाय N। ये कैसे आया इसको समझो, ये थे मोल्स ऑफ O एटम, ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? Yes, sir. दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बाय N। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने आ जाएंगे, यू मल्टीप्लाई बाय N। ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये मोल्स ऑफ O2 थे, ये मोल्स ऑफ OI, मोल्स ऑफ O कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ O एटम्स बाय Na। तो नंबर ऑफ O एटम्स कितने आ जाएंगे इनटू Na, हाँ या ना बच्चों? गाइस क्लियर है या नहीं, बताओ मुझे, समझ गए? कोई डाउट यहां तक बेटा? मतलब ना हाँ बोलते आओ बच्चों। नहीं सर। Yes, sir. ये पहला है ए। अब आते हैं बी पे। 1 ग्राम ऑफ निकल, निकल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम, मॉलिक्यूल तो है नहीं बच्चों, हाँ है ना? सो यू डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ निकल। ये क्या देगा बच्चों, कोई बताएगा मुझे? मोल्स ऑफ निकल एटम्स। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? Yes, sir. दिस इज गिविंग अस मोल्स ऑफ निकल एटम्स। हम कहेंगे मोल्स ऑफ निकल एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ निकल एटम्स बाय Na। तो नंबर ऑफ निकल एटम्स क्या आ जाएंगे, यू मल्टीप्लाई बाय Na। ये चीज समझ में आई या नहीं आई बच्चों, ये बताओ मुझे गाइस। Yes, sir. ओके गुड। तो ये हमें क्या दे रहा है, मोल्स ऑफ निकल एटम्स। एक मिनट रुकना बच्चों, जस्ट अ मिनट। हाँ बच्चों, तो मैं क्या कह रहा था, दिस वाज गिविंग अस मोल्स ऑफ निकल एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ निकल एटम्स बाय Na। तो हमने Na से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गॉट नंबर ऑफ निकल एटम्स। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? गाइस दिस इज बी। Yes. हमें कंपेयर करना है कि किस में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है। नेक्स्ट को देखोगे, 1 ग्राम ऑफ बोरॉन, सो इट विल बी 1 बाय एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। ये क्या देगा बच्चों हमें, मोल्स ऑफ बोरॉन एटम्स इनटू Na। दिस विल गिव अस नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? गाइस Yes, sir. अब तुम देखोगे बी और सी वर सेम, निकल है बोरॉन है, ए जो पार्ट था दैट वाज डिफरेंट, उसमें O2 था, और डी भी डिफरेंट है, उसमें N2 है, और उसने पूछा है नंबर ऑफ एटम्स ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहां पे भी हमें डी में भी मॉलिक्यूल से एटम पे जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे उसे समझो। 1 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन विच इज 28। ये क्या दे रहा है बच्चों, मोल्स ऑफ N2। हम कहेंगे एक N2 में 2 N, तो इतने मोल N2 में कितने मोल N इंटू 2। नाउ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे इनटू N। दिस इज योर ऑप्शन डी। हमें चेक करना पड़ेगा ए बी सी डी में से सबसे बड़ा कौन सा है, दैट विल बी योर आंसर। समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ मुझे गाइस। Yes, sir. हाँ Yes, sir. यस सर। एक चीज और, अब यहां पे काम कीजिए यार, जब भी वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है ना कि किसमें ज्यादा है, तो यार तुम सीधा मोल ही कंपेयर कर लो। Na वाले पार्ट को तो स्किप किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? जब भी वो पूछ रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसमें ज्यादा है, तुम ये देखो मोल पार्टिकल किसमें सबसे ज्यादा है। समझ में आया नहीं आया गाइस, यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। तो अगर उसने पूछा है किसमें मोल सबसे ज्यादा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किससे ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बजाय मोल पार्टिकल देख लेते हैं किसके ज्यादा है, क्योंकि मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल जाने के लिए वी ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय Na। मोल से अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए तो हम Na से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ या ना गाइस? अब क्वेश्चन नंबर 4 में कोई नया बच्चा ये बताएगा फॉर्मूला क्या लगेगा। उसने पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, तो पहले हम मोल एटम्स निकालेंगे, फिर हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट नंबर ऑफ एटम्स। समझ में आया या नहीं आया ये चीज? पहले मोल एटम्स निकालेंगे, फिर Na से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट आवर आंसर, हाँ या ना? Yes, sir. समस्या क्या, मास दे रखा केजी में, हम डिवाइड करते हैं बाय मास इन ग्राम्स, तो मैंने उसको सबसे पहले केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया। नाउ विल डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड। ये हमें क्या देगा बच्चों, मोल्स ऑफ गोल्ड प्रेजेंट। हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, यू मल्टीप्लाई बाय N। यहां तक कोई डाउट बच्चों, बताओ भाई गाइस, नहीं। बोलो। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आंसर बताता जा रहा हूं मैं तुम्हें एक तरीके से, ठीक है ना गाइस? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो।
गाइस उसने पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 12 लीटर ऑफ CCl4 और डेंसिटी दे रखी है। गाइस पहली चीज, वॉल्यूम से मोल निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है अनलेस वो वॉल्यूम किसमें है, गैस की, और हमें जो फॉर्मूला बताया एसटीपी के लिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब मोल तुम तब निकाल सकते हो जब हमें गैस दे रखी है एट एसटीपी, उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है V/22.4। ये लिक्विड CCl4 दे रखा है, देयर इज नो वे वी कैन कन्वर्ट, बेसिकली नो वे वी कैन गेट मोल्स फ्रॉम वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, विल मल्टीप्लाई वॉल्यूम बाय डेंसिटी टू गेट मास, मास ऑफ CCl4। मास से मोल निकालेंगे, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? मोल से हम किस पे, पहले हम वॉल्यूम और डेंसिटी से मास निकालेंगे, मास से मोल पे जाएंगे, और मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे जाएंगे। हाँ या ना बताओ बच्चों? Yes, sir. अब डेंसिटी दे रखी है ग्राम पर ml में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया ग्राम पर ml। तो गाइस वॉल्यूम हमें किस में चाहिए बच्चों? ml में। ये आ गई वॉल्यूम इन ml इनटू डेंसिटी विच इज 1.59। गाइस ये जो मास आ रहा है किस में आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? वॉल्यूम ml में, डेंसिटी ग्राम पर ml में, मास किस में आया बच्चों? ग्राम में। हाँ या ना? दिस वाज इन ग्राम, दिस वाज इन ml, दिस वाज इन ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम किस में आएगी, सॉरी मास ग्राम में आएगा नहीं आएगा बच्चों? Yes, sir. अब मास बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CCl4, इसने हमें क्या दिया बच्चों? मोल्स ऑफ CCl4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज गिविंग अस मोल्स ऑफ CCl4 into Na will give us number of molecules of CCl4। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? पहले हमने मास ऑफ सब्सटेंस देखा, मास बाय मॉलिक्यूलर मास gave us moles, into Na gave us number of molecules। समझे या नहीं समझे बच्चों? Yes, sir. गाइस अच्छा ये जो मोल्स है किसके थे? CCl4 के ना बच्चों? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? Yes, तो ये जो मोल्स निकले दीज आर एक्चुअली मोल मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो जब तुमने Na से मल्टीप्लाई किया यू गॉट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां तक कोई डाउट? sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बच्चों। 6 में उन्होंने कह रखा है एक एटम का मास दे दिया, 20 kg में कितने मोल एटम्स होंगे। अब गाइस इसका दो तरीके भी नहीं, आई विल गो फॉर वन पर्टिकुलर मेथड। उसने एक एटम का मास दे रखा है और उसने पूछा है कितने मोल होंगे इन 20 kg। तुम्हें मोल का फॉर्मूला क्या पता है बच्चों? ग्राम्स बाय, इसने उसने क्या देखा है, मोल एटम ना, तो ग्राम बाय एटॉमिक मास इज द फॉर्मूला। हाँ या ना बच्चों? दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोल एटम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. राइट, उसने मोल एटम्स ही पूछे। प्रॉब्लम क्या है, दे हैव नॉट गिवन यू एटॉमिक मास। यहां तक समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. एटॉमिक मास हमें चाहिए मतलब मास ऑफ वन मोल एटम चाहिए। एटॉमिक मास का जब हम बात करें एटॉमिक मास की, वी आर टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ वन मोल एटम। उसने हमें दे दिया मास ऑफ वन एटम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? फिर से समझो अगर कोई डाउट आ रहा है तो। एक मोल एटम्स का मास हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एटॉमिक मास। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज एटॉमिक मास। हम कहेंगे हमें एक एटम का मास दे रखा है, तो एक मोल एटम्स का मास कितना होगा बच्चों? कोई बताएगा मुझे? एक एटम का मास था 6.643 इंटू 10⁻⁻23। दिस वॉज द मास ऑफ वन एटम। तो एक मोल एटम्स के लिए क्या करोगे बच्चों? Into Na. और ये हमें क्या देगा बच्चों? एक मोल का मास। विच इज एटॉमिक मास। हाँ या ना बच्चों? Yes. एटॉमिक मास आ गया। और हम कहेंगे हमें पूछे गए थे मोल एटम्स। अब हमें पता है मोल एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम्स। उसने 20 kg दे रखा है, विल कन्वर्ट इट टू ग्राम्स, 20 इंटू 10⁻³ दिस ग्राम्स बाय एटॉमिक मास, जिसकी वैल्यू ये है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इंटू Na, दिस इज योर आंसर बच्चों। दिस इज योर मोल
एटम्स। समझ में आया नहीं आया गाइस? Yes, sir. यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? बोलो बच्चों। No. ओके, किसी बच्चे को डाउट हो पूछ लेना गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो बच्चों इसे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर। गाइस यहां पे ये जो 1 लीटर कह रहा है ना, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट 1 लीटर ऑफ वाटर वेपर। इसने वाटर बोला है, ही इज टॉकिंग अबाउट लिक्विड वाटर। हम कहेंगे वॉल्यूम और मोल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमें यह पता है वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर ml। मतलब यहां पे इट इज द सेम क्वेश्चन जो ऊपर था, एक्सेप्ट दे हैव नॉट गिवन डेंसिटी ऑफ वाटर सिंस इट इज 1 ग्राम पर ml। तो 1 लीटर हो गया, डेंसिटी हो गई 1 ग्राम पर ml। उन्हें पूछा है व्हाट आर द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के लिए क्या करते हैं, पहले निकालते हैं मास ऑफ वाटर। मास से निकालेंगे मोल्स ऑफ वाटर, और मोल्स ऑफ वाटर में Na से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? फिर से समझो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से हम निकालेंगे मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर से हम निकालेंगे मोल्स ऑफ वाटर, और फिर Na से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? बोलो गाइस। Yes. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यूनिट सेम रखनी पड़ेगी। ये ग्राम पर ml में, तो वॉल्यूम ml में होगी। 1000 इंटू 1, दिस इज द मास ऑफ वाटर इन ग्राम। मास बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर विच इज 18। ये क्या देगा बच्चों, बताओ मुझे। मास बाय मॉलिक्यूलर मास विल गिव अस मोल मॉलिक्यूल। समझ गए बच्चों? अब मोल मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे जाने के लिए यू मल्टीप्लाई बाय। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस यहां तक कोई डाउट बताओ मुझे। No, sir. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, इट इज जस्ट ऑफ द टाइप। तुम्हें याद है बच्चों, अभी हमने करा था O2N2, जहां पे हमने पहले निकाले मोल मॉलिक्यूल और फिर हम गए मोल एटम पे बाय सीइंग द कंपाउंड या एलिमेंट के एक O2 में 2 O होते हैं, तो जितने भी मोल मॉलिक्यूल है इनटू 2 कर दोगे तो तुम्हारे मोल एटम आ जाएंगे। समझे या नहीं समझे गाइस? मतलब वी वेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल टू एटम, हाँ या ना बच्चों? तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। हम कहेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, 1 मोल H2SO4 है, यू हैव गॉट 1 मोल H2SO4। तो मुझे बताओ एक H2SO4 में कितने एटम्स होते हैं? उसने पूछा है नंबर ऑफ एटम्स। हम कहेंगे एक H2SO4 में कितने एटम है, कोई बताएगा मुझे? 7। एक H2SO4 में यू हैव गॉट 7 एटम्स। तो मुझे बताओ एक मोल H2SO4 में कितने मोल एटम्स होंगे बच्चों? गाइस 7 7 more. into N. 7 मोल एटम्स, हाँ या ना? Yes, और sir. 7 मोल एटम से नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे? ये जो 7 आ रहा है, ये 7 मोल एटम्स आए। मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na इज मोल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा कैसे आते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग बाय Na, हाँ या ना? तो ये थे 7 मोल एटम्स टू गेट नंबर ऑफ एटम्स, दिस इज द आंसर। इतने मोल क्या होंगे, इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? These were the mole atoms you multiplied by Na to get total number of atoms in 1 mole of H2SO4. कोई डाउट यहां तक बच्चों, बताओ मुझे गाइस, है कोई डाउट? है या नहीं है? No, sir. Oh, sir. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में उन्होंने कहा मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और बंदे ने क्या किस में पूछा है, ग्राम में पूछा है मास। हमें पता है एक एटम का मास क्या होता है, 1 AMU, हाँ या ना? 1 एटम का मास क्या होता है, 1 AMU हाइड्रोजन के, करेक्ट। हमें निकालना है मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम्स। इसके लिए या तो तुम AMU और ग्राम के बीच का रिलेशन यूज करो, जो कि हमें पता है 1 ग्राम इज योर 6 पॉइंट या Na AMU, हाँ या ना बच्चों? यू कैन यूज दैट रिलेशन। या फिर एक और आसान तरीका, ये रिलेशन में ना घुसे बिना
तुम क्या कहोगे यार, एक मोल एटम्स का हाइड्रोजन का मास क्या होता है? एक मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होता है बच्चों? 1 ग्राम, हाँ या ना? क्लियर है या नहीं? एक मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है, या एक मोल एटम्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? Na एटम्स का मास कितना है बच्चों? 1 ग्राम। तो यार एक एटम का मास क्या होगा? एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा? 1/Na ग्राम। समझ में आया या नहीं आया? ये बताओ मुझे। कोई डाउट है तो अभी पूछ लो बच्चों। हमने कहा एक मोल एटम्स का मास इज 1 ग्राम फॉर हाइड्रोजन, वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन। बाई चांस हम एक मोल एटम्स ऑक्सीजन के लिए ले रहे होते तो उनका मास कितना होता? 16 ग्राम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहां पे हमने हाइड्रोजन की बात करी, एक मोल एटम्स का मास 1 ग्राम, तो एक एटम का मास कितना? 1/Na ग्राम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? बोलो बेटा। सर हम मोल से Na पे कैसे गए इसमें? क्योंकि हमें पता है एक मोल का मतलब होता है Na एटम्स। ओके सर। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज? यस सर। मतलब एक मोल की जगह वी जस्ट नोट Na एटम्स का मास 1 ग्राम है, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? 1/Na ग्राम। मतलब यू कैन फाइंड दैट वैल्यू आउट कि यू डिवाइड बाय 6.02 into 10⁻23, इतने ग्राम इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। एक सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास क्या होगा? एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास 16/Na। फेयर नाउ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में उसने कहा विच कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मतलब बंदे ने मॉलिक्यूल की बात नहीं करी है, एटम की बात करी है। अब बच्चों देखो कैसे करोगे। हम कहेंगे 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ए ऑप्शन को देखो, हम कहेंगे ए ऑप्शन में 1 ग्राम ऑफ O दे रखा है, तो बच्चों फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स एटम का कितना होगा? हम कहेंगे पहली चीज उसने पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सबसे ज्यादा किसमें है, हम मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कंपेयर करेंगे, क्योंकि मोल से नंबर ऑफ एटम्स पे जाने के लिए वी मल्टीप्लाई बाय Na। हर एक ऑप्शन में Na से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेदर देन कंपेयरिंग नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विल कंपेयर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? Yes, हम sir. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के बजाय विल गो फॉर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो गाइस पहले वाले में फॉर्मूला आसान है, यानी 1/16 विल गिव अस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ग्राम बाय एटॉमिक मास। ये चीज समझ में आई या नहीं आई गाइस? दिस विल गिव अस मोल्स ऑफ O एटम्स, हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. अब बी पे आते हैं। बी में हम कहेंगे तुम्हारे को दे रखा है 1 ग्राम ऑफ O2। तो गाइस एक काम करते हैं, फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट मोल्स ऑफ O2। इतने होंगे या नहीं होंगे? हमने क्या फॉर्मूला यूज किया? ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमें मोल्स ऑफ O एटम नहीं दे रहा, ये हमें मोल्स ऑफ O2 दे रहा है। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? Yes, sir. अब हमारे पास इतने मोल O2 है, हमें ये भी पता है एक O2 में 2 O होते हैं। तो गाइस मोल्स ऑफ O एटम कितने होंगे बी में? मतलब दिस वाज गिविंग अस O2, हमें चाहिए O, और हमें पता है एक O2 में 2 O होते हैं, तो इतने मोल O2 में कितने मोल O होंगे? इतने। करेक्ट। सी पे आते हैं। उसने कहा 1 ग्राम O3 है, तो गाइस मोल्स ऑफ O3 कितने होंगे? 1/48। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और हम कहेंगे दीज आर मोल्स ऑफ O3। एक O3 में 3 O होते हैं, ये मोल ऑफ O3 है, तो मोल्स ऑफ O कितने होंगे? इंटू 3। हाँ या ना बच्चों? क्लियर हुआ नहीं या नहीं हुआ ये चीज? बताओ मुझे बच्चों, बोलो। Yes, sir. तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आ गया? डी। हर एक में नंबर ऑफ एटम्स सेम। अब बच्चों यहां पे मैं एक काम की चीज बता दूं, एलिमेंट है और एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ एटम्स पूछे, एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ एटम्स या मोल एटम पूछे, मोल एटम्स पूछे। क्योंकि अंडरस्टैंड करो गाइस, O2 is a molecule of a element, O3 is a molecule of a
एलिमेंट। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? ये जितने भी हैं दे आर एलिमेंट, हाँ या ना? O3 एलिमेंट, O2 एलिमेंट, O। तो गाइस मोल एटम निकालने के लिए एलिमेंट के लिए देयर इज अ वेरी इजी फॉर्मूला, ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। तुम कहोगे सर ये तो हमने अभी पढ़ा था। आइडिया क्या है, अगर उसने O2 भी दे रखा है और मोल एटम पूछे, मोल मॉलिक्यूल नहीं पूछे, मोल एटम पूछे हैं, तो यू यूज दिस फॉर्मूला। मतलब O2 में अगर हम इतना बड़ा करें, इससे आसान तरीका क्या था, यू डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास ऑफ O। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस ग्राम्स बाय एटॉमिक मास कर दो इफ यू हैव टू फाइंड आउट मोल एटम्स। समझे या नहीं समझे गाइस, ये बताओ मुझे। एलिमेंट में अगर मोल एटम निकालने हैं, एलिमेंट में मोल एटम निकालने हैं, तो सीधा करो ग्राम बाय एटॉमिक मास। यहां पे हमने क्या किया, हम मॉलिक्यूल से एटम पे आए, यहां पे भी हम मॉलिक्यूल से एटम पे आए। व्हाट वी वांट इज डायरेक्ट एटम्स के मोल निकाल लो। हमने इनमें क्या किया, पहले मोल मॉलिक्यूल निकाले और मोल मॉलिक्यूल से एटम पे आए। समझे या नहीं समझे बच्चों, ये बताओ मुझे। गाइस क्लियर है यहां तक? मतलब बी में मोल एटम निकालने के लिए हम सीधा 1/16 करते, सी में भी सीधा 1/16 करते, हमारे मोल एटम्स आ जाते, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट। हाँ या ना गाइस? क्लियर है यहां तक? Yes, Yes. sir. एक और चीज, मोल एटम इज ऑल्सो रिटन एज ग्राम एटम या जी एटम। These are the terms which are used for mole atoms. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes. Guys? Okay, let us go on to question number 11. 11 को पढ़ो बच्चों। न मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे है, हम कहेंगे यार मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बजाय लेट अस यूज मैक्सिमम मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में तो n से मल्टीप्लाई होगा। हाँ या ना बच्चों? गाइस क्लियर है यहां तक? Yes, sir. तो पहला ए में मोल्स कितने होंगे, कोई बताएगा मुझे? फॉर्मूला क्या यूज होगा, बोलो बच्चों। ये यूज होगा या नहीं होगा? वॉल्यूम बाय 22.4, वॉल्यूम लीटर में दे रखी है, तो सीधा हमारा ये आ गए मोल मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे होते अगर क्वेश्चन में, तो हम सीधा एन से मल्टीप्लाई कर देते। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. बी में क्या आएगा बच्चों? यू विल हैव 5/22.4, हाँ या ना? यस सर। सी में क्या आएगा बच्चों? उसने दे रखे हैं, इस बार ग्राम दे रखे हैं, ग्राम से मोल निकाल लें, और H2 गैस दे रखी है, तो हम H2 गैस के मास से डिवाइड करेंगे, मतलब मॉलिक्यूल के मास से डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हमारा बेसिकली क्या फॉर्मूला होगा मोल का, ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास, इट विल बी 0.5/2। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बोलो गाइस। Yes, sir. Yes, sir. ग्राम्स बाय Yes, मॉलिक्यूलर sir. मास इज व्हाट वी विल डू। ये देगा मोल्स ऑफ H2। अगर हमें मोल्स ऑफ H निकालने होते तो हम क्या करते? बाय चांस मोल्स ऑफ H पूछे तो क्या करोगे? बोलो गाइस। सर इंटू 2। इंटू 2। नेक्स्ट पे आ जाओ। 10 ग्राम ऑफ O2 है, विल डू 10 बाय मॉलिक्यूलर मास विच इज 10/32। यहां तक कोई डाउट बच्चों? बोलो गाइस, एनी डाउट सो फार? नहीं sir. गुड। अब इसमें से जो बड़ी वैल्यू है दैट विल गिव अस मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल्स। एन करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने मोल मॉलिक्यूल्स कंपेयर कर लिए रेदर देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये फिर तुम्हारा उसी टाइप का है जो अभी हमने N2 से N पे गए थे ना गाइस, ये वही बात कर रहा है। एक मोल CO2 में गाइस, कोई बताएगा मुझे कार्बन के मोल कितने होंगे? हम कहेंगे भाई एक CO2 में एक कार्बन दो ऑक्सीजन। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? एक CO2 में एक कार्बन दो ऑक्सीजन, हाँ या ना? मैं लिख देता हूं, एक CO2 में एक कार्बन और दो ऑक्सीजन। कोई गधा ये तो नहीं सोच रहा एक O2, बहुत पीटूंगा अगर तुमने एक O2 बोला। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक CO2 में एक कार्बन और दो ऑक्सीजन। क्लियर और नॉट गाइस, ये बताओ मुझे। हाँ sir. Yes, sir. हम कहेंगे एक मोल CO2 में फिर कितने मोल कार्बन होंगे बच्चों?
रिलेशन यूज करो, कितने मोल कार्बन होंगे बच्चों? 1 मोल, 1 और mole carbon, और कितने मोल O? 2 mole, यहां पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है हमारा। ए पार्ट देखो, ए पार्ट में उसने क्या कहा है? 3 ग्राम एटम ऑफ CO2, 3 ग्राम एटम ऑफ CO2। अब पहली चीज, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ग्राम एटम किसके होते हैं? एलिमेंट के, हाँ या ना बच्चों? गाइस, yes sir, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही फ्लॉड है कि व्हाई इज ही टॉकिंग अबाउट 3 ग्राम एटम्स ऑफ CO2। ठीक है ना बच्चों? ग्राम एटम इज फॉर एलिमेंट। बी देखो, बी में कोई दिक्कत? यार 1 मोल का मतलब एन मॉलिक्यूल होता है, ये एन तो ना दिख रहा हमें। सी पे आते हैं, हम कहेंगे उसने पूछा है कितने एटम्स ऑक्सीजन के हैं, हम कहेंगे 2 मोल ऑक्सीजन एटम है ना बच्चों? तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे? 2Na, हाँ या ना? ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल पे जाने के लिए क्या करते हैं हम? Na से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ या ना? तो yes, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? 2Na। ये 2Na तो नहीं है, ये तो Na दे रखा है उसने, तो सी विकल्प। बी को देखो, 1 मोल कार्बन होता है 1 मोल CO2 में। 1 मोल कार्बन का मतलब क्या? Na एटम्स ऑफ कार्बन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब एक तरीके हम ये कहना चाह रहे हैं 1 मोल CO2 में Na एटम्स कार्बन के हैं और 2Na एटम्स ऑक्सीजन के हैं, हाँ या ना? बोलो गाइस, yes sir, हाँ सर, कोई डाउट यहां तक? yes sir, नो सर, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते। 13 में उसने कह रखा एन एलिमेंट हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन। ये चीज मैंने अभी नहीं पढ़ाई है तो मैं अब पढ़ाता हूं। सिंपल फॉर्मूला है गाइस, हम कहते हैं आइसोटोप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, हाँ या ना? एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। मतलब जेड ए होता है तो हम कहेंगे इन सबका जेड सेम है, ए डिफरेंट है, हाँ या ना बच्चों? यू कैन हैव अ लुक, उसने जेड दिया ही नहीं, उसे पता है जेड तीनों का सेम है क्योंकि एक्स एलिमेंट ही दे रखा है। लेकिन उनका एटॉमिक मास जो है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है ना, जेड इज एटॉमिक नंबर, ए इज मास नंबर या एटॉमिक मास। ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये एटॉमिक मास हो गया। तो आइडिया क्या है, इन तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है, एक का 200 है, एक का 199 है, एक का 202 है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस, उन्होंने पूछा है इन तीनों की परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखी है कि 200 वाला 90% है, 199 वाला 8% है, 202 वाला 2% है। पूछा है व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चों। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है टोटल मास बाय टोटल एटम्स। सिंपल, टोटल मास बाय टोटल एटम्स या लेट अस से टोटल मोल एटम्स। टोटल मास बाय टोटल मोल एटम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गैस क्लियर है या नहीं यहां तक? दिस इज अ फॉर्मूला। तो अज्यूम करो तुम्हारे पास 100 एटम्स है एक्स के, उनमें से 90 का मास 200 है, 8 का मास 199 है और 2 का मास 202 है। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? हमने 100 एटम्स लिए एक्स के, तो 90 का मास कितना है? 90 एटम्स का मास 200 है, 8 का मास तुम्हारा 199 है और 2 का मास तुम्हारा 202 है। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? गाइस, तो व्हाट विल बी द एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल मास विच विल बी, इनका 90 एटम्स का मास 200 है तो टोटल मास इनका कितना आ गया? 90 इंटू 200। एक एटम का मास इतना था, 90 एटम का मास ये हो गया, प्लस 8 एटम का मास 199 है तो 8 इंटू 199 प्लस 2 इंटू 202। दिस इज द टोटल मास गाइस। 100 एटम्स का टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स विच इज 100। दिस इज योर आंसर बच्चों। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ गाइस? टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल गिव अस एवरेज एटॉमिक मास, हाँ या ना? yes sir, बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा अच्छा है, अगर तुम ध्यान से करते हो तो यू विल रियलाइज क्वेश्चन नंबर 14 इज अ ग्रेट क्वेश्चन। ध्यान से देखो बच्चों,
13 तो हो गया, 14 पे आते हैं। ये मैंने कहीं लिखा था इसके आगे, आई शुड हैव रिटन समवेयर कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13। 14 पे आते हैं। 14 इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। मुझे ऐसा लग रहा है जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया और ढंग से की नहीं देखी, हो सकता है उनका गलत भी आया। गाइस उन्होंने दे रखा है सोडियम सॉल्ट ऑफ अ एसिड डाई कंटेन 7% सोडियम, व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ डाई। पहली चीज तो उसने जो मास के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो डाई की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो सोडियम सॉल्ट ऑफ डाई की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? The guy is not talking about the dye. He has not given information about the dye. He has given information about sodium salt of the dye. समझे नहीं समझे guys? बच्चों यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। अब इसमें काम की चीज, मुझे एक चीज बताओ, अगर हम एक मोल के टर्म में सोचा जाए, देखो सोडियम का अगर फॉर्मूला लिखते हैं गाइस, डू यू रियलाइज सोडियम के मिनिमम तुम्हारे पास एक एटम तो होना ही चाहिए, हाँ या ना गाइस? मिनिमम एक सोडियम का एटम तो होगा या नहीं होगा इन द डाई? देयर माइट बी मोर, देयर माइट बी, मतलब मिनिमम इज 1, हाँ या ना? अगर वो कह रहा है सोडियम सॉल्ट ऑफ डाई है तो उसमें एक सोडियम एटम तो होगा ही होगा, हाँ या ना बच्चों? यस सर। तो हम कहेंगे अगर हमारे पास उसने कह रखा है 7% इज सोडियम, मतलब अगर 7 ग्राम सोडियम है तो तुम्हारे पास 100 ग्राम सोडियम सॉल्ट ऑफ डाई है। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? ये परसेंट से निकाला है हमने। उसने कह रखा है 7% सोडियम है, इसका मतलब अगर 7 ग्राम सोडियम है हमारे पास 100 ग्राम होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ डाई। परसेंटेज को मैंने लिखा है बच्चों, और कुछ नहीं किया, कि वी टेक 100 ग्राम ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ डाई दैट कंटेन 7 ग्राम सोडियम, हाँ या ना? बोलो Yes. गाइस। अब मिनिमम तुम्हारे कितने होने चाहिए? अब हम कहेंगे, तुम्हारे को कुछ बच्चों को ये चिंता हो सकती है, सर हमने 7 AMU सोडियम से लिखना चाहिए था, कि अगर 7 AMU सोडियम है तो 100 AMU तुम्हारा सोडियम सॉल्ट ऑफ डाई होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस इसमें फर्क पड़ता नहीं, पर फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमें क्या निकालना है बच्चों? मॉलिक्यूलर मास निकालना है। और हमें क्या पता है, जो मॉलिक्यूलर मास तुम्हारा AMU में आता है वही मॉलिक्यूलर मास तुम्हारा ग्राम में आता है, हाँ या ना? बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने किया था या नहीं किया था, कि जो मास ग्राम में एक मोल का है वही मास AMU में एक एटम का है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? जो एक मोल एटम का मास है ग्राम में वही एक एटम का मास है AMU। समझ में आया नहीं आया गाइस? ये चीज बताओ मुझे। Yes, sir. Yes यही sir. चीज हम यूज करने वाले हैं। क्या यूज करेंगे? हम कहेंगे 7 AMU सोडियम इज इन 100 AMU ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ डाई। इसको मैं इग्नोर कर रहा हूं, उसकी जगह आई एम टेकिंग ग्राम ऑन बोथ साइड। अब बताओ सोडियम के मिनिमम ग्राम कितने होने चाहिए? एक तरीके से 23, हाँ या ना गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं? इसको AMU से करो अगर तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है तो बच्चों, कि बाई चांस यू डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज बेटर, क्योंकि दिस इज एक्चुअली मोर एक्यूरेट। हमने कहा 7 AMU सोडियम है तो 100 AMU सोडियम सॉल्ट है, हाँ या ना बच्चों? गाइस Yes sir. और हमारे पास मिनिमम सोडियम के AMU कितने होने चाहिए? भाई एक एटम तो लोगे ना गाइस, तो मिनिमम 23 AMU सोडियम तो होना ही चाहिए, हाँ या ना? तो 23 AMU सोडियम होगा तो उसमें मतलब इट विल बी प्रेजेंट इन हाउ मेनी AMU ऑफ दैट सोडियम सॉल्ट? इट विल बी 100/7 × 23। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही बच्चों? मतलब 23 AMU सोडियम होने के लिए इतना मास ऑफ सोडियम सॉल्ट होना चाहिए, हाँ या ना गाइस? बताओ मुझे। Yes, sir. राइट। अब हम क्या कहेंगे उस पर ध्यान दो। ये हमारा है, हम कहेंगे ये हो गया एक एटम ऑफ सोडियम। तो अगर एक एटम ऑफ सोडियम है तो इतना मास ऑफ सोडियम सॉल्ट है। हमें पता है मिनिमम एक एटम ऑफ सोडियम तो होना ही चाहिए। तो गाइस एक तरीके से दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सॉल्ट। समझ में आया नहीं आया? ये चीज में अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ अभी। बोलो बच्चों।
गाइस फिर से देखो, अगर डाउट है तो 23 AMU सोडियम के लिए कितना AMU सोडियम सॉल्ट का चाहिए? मतलब हम कह रहे हैं एक तरीके, एक एटम ऑफ सोडियम है, एक एटम ऑफ सोडियम अगर है तो हमारे पास मास ऑफ सोडियम सॉल्ट कितना होगा? इतना होगा। दिस इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सॉल्ट, क्योंकि देयर माइट हैव बीन टू एटम्स ऑफ सोडियम इन द मॉलिक्यूल। 2 एटम होते तो वी वुड हैव मल्टीप्लाइड बाय 46। ये चीज समझ में आई नहीं आई? मतलब यहां पे हमने बेयर मिनिमम सोडियम लिया एक एटम ऑफ सोडियम के लिए। दिस इज द मास ऑफ सोडियम सॉल्ट, बेसिकली दिस इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड डाई। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ। Yes, sir. पक्का? तो गाइस दिस वाज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड डाई। नाउ द पार्ट दैट इज कंफ्यूजिंग इज कि व्हाट इज द मास ऑफ एसिड डाई। अब गाइस एसिड का मतलब क्या होता है? यू हैव गॉट, लेट अस टेक एग्जांपल के तौर पे RCOH, ये तुम्हारी एसिड है, एसिड डाई। और अगर तुम इसमें बेसिकली उसका सोडियम सॉल्ट लेते हो तो इट विल बी RCONA। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? ये एसिड डाई है, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड डाई है। तो सोडियम सॉल्ट में क्या होता है, हम H हटा के Na लगाए थे। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा? कोई डाउट यहां तक? वो तो अल्काइल ग्रुप है ना? हाँ, ये मैंने एल्काइल ग्रुप लिया है एसिड डाई के लिए, आई हैव टेकन एल्काइल ग्रुप। हाँ, एक जर्नल मैंने एग्जांपल लेने के लिए RCOH ले लिया कि ये हमारा एसिड डाई है और ये हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड डाई है। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, वो ये जो मास आया, दिस इज द मास ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड डाई विच वाज 100/7 × 23। हम कहेंगे ये इसका मास है। एसिड डाई का मास क्या होगा? यू सब्ट्रैक्ट द मास ऑफ सोडियम एंड यू ऐड द मास ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज योर आंसर बच्चों। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? बोलो बच्चों, बताओ मुझे। गैस क्लियर हुआ नहीं हुआ ये चीज? अगर ये जो 7% वाला झंझट समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, हो सकता है इसके आगे भी क्वेश्चंस आए इस टाइप के। क्लियर है या नहीं बच्चों? इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था यहां से यहां पे आना, क्योंकि ये चीज तुम आसानी से समझ जाओगे। दिस इज अ टफ पार्ट। अब मुझे बताओ इसमें कितने बच्चों को डाउट आया? क्योंकि मेरे ख्याल से आना चाहिए था। नहीं आया तो अच्छी बात है, लेकिन अदरवाइज मेरे ख्याल से आना चाहिए था। बताओ बच्चों। सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? फिर ना क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 में हम क्या कहेंगे? उसने कहा मेटल नाइट्राइड, इसमें 28% नाइट्रोजन है। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ मेटल M? बच्चों यहां पे हम जानते हो क्या यूज करने वाले हैं? तुम्हें याद है या नहीं याद है? मैंने ऊपर करवाया था, अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन है, और ये रेशो बदलेगी नहीं। ये जो 2:16 है ये रेशो नहीं बदलती। अगर तुम हाइड्रोजन का कुछ और मास लोगे तो उसी के प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन का मास निकल जाएगा। ये चीज याद है या नहीं याद है बच्चों? Yes, sir. हम कहेंगे अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन है तो मेटल कितना होगा बच्चों? कोई बताएगा मुझे? 100 - 28, हाँ या ना? अगर हमारे पास 28% नाइट्रोजन है तो व्हाट इज द मास ऑफ मेटल? 100 - 28, हाँ या ना बच्चों? दिस बाय 28। ये हम किसकी रेशो ले रहे हैं गाइस? मेटल टू नाइट्रोजन, हाँ या ना? बच्चों बताओ। दिस इज द रेशियो ऑफ मेटल टू नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बोल दिया था क्या मैंने? दिस इज द रेशियो ऑफ मेटल टू नाइट्रोजन, हाँ या ना बच्चों? क्लियर है या नहीं? Yes, sir. हम कहेंगे यही रेशियो एक मोल ऑफ कंपाउंड में भी होगी, हाँ या ना? यही रेशियो विल बी प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ M3N2, हाँ या ना बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस? ये जो तुम्हारी मेटल टू नाइट्रोजन की रेशियो है वही हमारी 1 मोल में होगी। 1 मोल में मेटल का मास क्या होगा बच्चों? 3m, हाँ या ना? या 3x। और नाइट्रोजन का मास क्या होगा? 14 × 2 विच इज 28। यहां तक कोई डाउट बच्चों? हमने मेटल टू नाइट्रोजन की रेशियो देख ली, एक बार 100 ग्राम कंपाउंड में और एक बार 1 मोल कंपाउंड में। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? बताओ मुझे। यस चुप। सर। कोई डाउट यहां तक? यहां से सीधा x आएगा एंड x इज योर आंसर। x वाज द एटॉमिक मास ऑफ मेटल बच्चों।
क्लियर और नॉट? बच्चों Yes, बोल। 16 पे आते हैं। हमें दे रखे हैं 4 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर। इसका मतलब है वी आर गिवन 4 मोल एटम्स ऑफ सिल्वर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? मोल एटम, हाँ या ना? तो एक तरीके से हमें ये 4G एटम का मतलब है 4 मोल एटम्स ऑफ सिल्वर। उन्होंने पूछा है कितना मास ऑफ सिल्वर होगा। हम कहेंगे भाई 4 मोल एटम्स है। मोल के लिए फॉर्मूला क्या होता था? ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? ये बताओ मुझे गाइस, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? yes, sir. मोल इज इक्वल टू मास बाय एटॉमिक मास। क्योंकि ये मोल एटम्स हैं तो विल डिवाइड बाय एटॉमिक मास। ये 4 मोल एटम्स है तो हमने क्या कर दिया उसको ग्राम बाय एटॉमिक मास के बराबर। ग्राम हमें निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर हमें दे रखा है। यहां तो कोई डाउट बच्चों? बोलो भाई। नहीं सर। अब उसने पूछा है व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। यार इस टाइप का क्रैप तुमने देखा हुआ है ग्राम्स में। कैसे निकालते हैं? अभी हमने ऊपर किया था कि Na एटम्स या लेट अस से 1 मोल एटम्स ऑफ सिल्वर का मास क्या है? 1 मोल एटम्स ऑफ Ag का मास कितना है बच्चों? एटॉमिक मास के बराबर, हाँ या ना? क्लियर है या नहीं बच्चों? Yes, एक sir. मोल एटम्स का मतलब हो गया Na एटम्स। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे? नहीं सर। एक मोल एटम्स का मतलब हो गया Na एटम्स। हम कहेंगे एक मोल एटम्स का मास अगर 108 ग्राम है तो एक एटम का मास क्या होगा? इट विल बी 108 बाय N। यहां तक कोई डाउट गाइस? बताओ भाई बच्चों, बोलो। नहीं सर। दिस इज योर आंसर इन ग्राम। दिस इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर इन ग्राम्स। अगर AMU में मास निकालना होता तो क्या होता? इट वुड हैव बीन सिंपली 108 AM। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है या नहीं? जो एक मोल एटम का मास ग्राम में होता है वही एक एटम का मास AMU में होता है। ओके गाइस, बोलो बच्चों। yes, sir. गुड। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं गाइस। 17 में उन्हें कह रखा है परसेंटेज ऑफ मेटल इज 53 in its ऑक्साइड। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ मेटल? ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 15 किया था। देखिए बच्चों, उन्हें कह रखा है मेटल है 53 तो ऑक्सीजन कितना होगा बच्चों? 100 माइनस 53, हाँ या Yes. ना? दिस इज द मास ऑफ मेटल टू मास ऑफ ऑक्सीजन इन 100 ग्राम। हम कहेंगे यही रेशो रहेगी 1 मोल ऑफ कंपाउंड में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब 1 मोल कंपाउंड में मास ऑफ मेटल क्या होगा? 2x। M2O3 दे रखा है ना बेटा, तो मास ऑफ मेटल क्या होगा? 1 मोल M2O3 में 2x। और मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा बच्चों? 16 into 3 विच इज 48, हाँ या ना? ये चीज बताओ मुझे। ये हमने मास ऑफ मेटल टू मास ऑफ ऑक्सीजन किया, एक बार इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, एक बार इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड विच वाज 1 मोल ऑफ M2O3। समझे नहीं समझे गाइस? बताओ भाई बच्चों, बोलो कुछ। Yes, sir. 18 पे आते हैं। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। गाइस ये बताओ कुछ फील व्हील आ रही है नहीं आ रही है, या चली गई कहीं बीच में? 18 बहुत सिंपल है। 11 ग्राम ऑफ CO2 दे रखा है, मोल पूछे, क्या फॉर्मूला लगाओगे बच्चों? ए में मोल्स Given विल mass बी upon molar mass. राइट 11 by 44। ये 44 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। अब उन्होंने कहा Na by 4 एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। उसमें मोल्स का क्या फॉर्मूला लगाओगे? नंबर ऑफ एटम्स बाय Na, हाँ या ना? क्लियर है या नहीं बच्चों? हमें Yes, sir. पूछा गया है मोल एटम्स, तो मोल के लिए क्या कर, सॉरी मोल मॉलिक्यूल पूछे हैं, विच विल बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na, हाँ या ना? बच्चों क्लियर हो गया? तो नए Yes, बच्चे sir. हैं। अब तीसरे वाले में यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, इट विल बी 1.12 बाय 22.4, हाँ या ना? गाइस बताओ मुझे, हो गया? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं।
मोल ऑफ O प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H3PO4। ये वही क्वेश्चन है गाइस जो हमने कहा था ना, एक CO2 के अंदर या एक मोल CO2 में कितने ऑक्सीजन एटम है। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? गाइस एक मोल CO2 में कितने मोल ऑक्सीजन एटम है, कितने मोल कार्बन एटम है, ये वही क्वेश्चन है। उसमें बस क्या था, उसमें डायरेक्टली हमें मोल ऑफ CO2 दे रखी थी और पूछा था मोल्स ऑफ O। यहां पे हमें मोल्स ऑफ H3PO4 के बजाय एक स्टेप पीछे की इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें ग्राम्स ऑफ H3PO4 दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों? मोल्स ऑफ H3PO4। मोल कैसे निकलेंगे? ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? सर हाँ बेटा। अरे 20th करा रहे हो, 19 छूट गया। ओ ग्रेट, ठीक है 19 पे आते हैं। उसने पूछा है नंबर ऑफ एटम्स। पहले वाले में 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है। नाइट्रोजन का मतलब है N2 नॉट N, वेरी इंपॉर्टेंट, N2 है ना कि N। और पूछा क्या गया है? नंबर ऑफ एटम्स। हम कहेंगे अगर 0.5 मोल N2 है तो N कितना होगा? इंटू 2। ये क्या आ गए? ये था मोल्स ऑफ N2, ये आ गए मोल्स ऑफ N। और नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? ये मोल ऑफ N आ गए तो नंबर ऑफ N कितने होंगे? इंटू N। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? बताओ मुझे। These were moles of N2, these are moles of nitrogen atom and these are the number of nitrogen atoms। हाँ या ना गाइस बोलो? यस Yes, sir. बी क्या होगा बच्चों? बी में उसने क्या रखा है? 0.2 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। हम कहेंगे भाई 0.2 मोल दे रखे हैं मॉलिक्यूल के, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे गाइस? ये तो मोल मॉलिक्यूल है, हमें चाहिए मोल एटम। हमें पता है एक H2 में 2 H होते हैं, तो ये अगर मोल्स ऑफ H2 है तो मोल्स ऑफ H कितने हो जाएंगे? इंटू 2। और नंबर ऑफ H कितने हो जाएंगे? इंटू N। हाँ या ना बोलो गाइस? यस सर। तीसरे वाले में उसने क्या रखा है? 32 ग्राम ऑफ सल्फर। अब गाइस यहां पे प्लीज डोंट थिंक कि सल्फर किस फॉर्म में है, S2 की फॉर्म में है, S4 की फॉर्म में है, S6 की फॉर्म में, किस फॉर्म में? तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता, तो एक काम करते हैं, सिंपली लेट अस यूज द फॉर्मूला ग्राम्स बाय एटॉमिक मास व्हिच डायरेक्टली गिव्स अस मोल एटम। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तुम्हें याद है O, O2, O3 जिसमें मैंने एंड में बताया था, you could have directly used the formula grams by atomic mass to get mole atoms if you are given a element in question। हाँ या ना? Yes, sir. So it will be Yes, simply 32 by 32 into Na। ये आ गए mole atoms of sulfur into Na will give us number of atoms of sulfur। हाँ या ना? नेक्स्ट पे आते हैं 20। 20 तुम्हारा वो है कि एक CO2 में एक C2 होते हैं, उसी से रिलेट करेंगे। उन्होंने क्या दे रखा था उस वक्त? मोल्स ऑफ CO2 दे रखे थे। यहां पे हमें मोल्स ऑफ CO2 नहीं दिए, यहां पे एक तरीके से हमें ग्राम्स ऑफ CO2 दे रखे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? मतलब दे वेंट वन स्टेप बैक। मोल देने के बजाय कंपाउंड के उसने क्या दे दिया? ग्राम्स ऑफ कंपाउंड। हाँ या ना? हम क्या करेंगे? ग्राम्स ऑफ कंपाउंड से विल कैलकुलेट मोल्स ऑफ कंपाउंड which will be 4.9 by molecular mass of H3PO4। ये क्या दे रहा है बच्चों? This is giving us moles of H3PO4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब हम उस स्टेप पे पहुंच गए जहां पे हमारे पास मोल्स ऑफ CO2 दे रखे थे और पूछा था व्हाट आर द मोल्स ऑफ O एटम्स। हम कहेंगे भाई ये मोल आए किसके? H3PO4 के। और एक H3PO4 में O कितने होते हैं गाइस? कोई बताएगा फॉर्मूला देख के? The four. 4 तो इतने मोल H3PO4 है तो मोल्स ऑफ O कितने होंगे? इंटू 4। हाँ या ना गाइस? यस सर। दिस इज योर आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 को देखो बच्चों, उसने पूछा है फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम। ग्राम एटम का मतलब मोल एटम, और उसने क्या रखा है? नंबर ऑफ एटम्स है 2 × 10⁻23। मास भी पूछा है एलिमेंट का, मोल एटम भी पूछे हैं और नंबर ऑफ एटम्स दे रखे। तो नंबर ऑफ एटम्स से लेट अस फाइंड आउट मोल एटम्स, या जिसके लिए हमारे पास एक और टर्म है ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। हाँ या ना? और एक और फॉर्मूला क्या? नंबर ऑफ एटम्स
बाय Na। हाँ या ना बच्चों? यहां पे हमें दे रखे हैं नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स बाय Na क्या देगा बच्चों हमें? ग्राम एटम। अब उसे ग्राम भी चाहिए, ये हमारा एक आंसर आ गया, दिस इज योर ग्राम एटम जो उसने पूछा था। अब वो नंबर ऑफ, बेसिकली आप पूछ रहा है मास ऑफ दैट एलिमेंट, तो इट विल बी ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? हमने मोल एटम्स कैसे निकाला? नंबर ऑफ एटम्स बाय Na। और हमें पता है मोल एटम का एक और फॉर्मूला होता है ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। यहां से हमारा मास आ जाएगा ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट present in 2 into 10 raised to the power 23 atoms of element। 2 into 10 raised to the power 23 atoms of that element में उनका मास क्या है वो यहां से G से निकल के आएगा। यहां तक कोई डाउट बच्चों? बोलो गाइस। नहीं सर। ओके, अब आते हैं, किसी बच्चों को डाउट नहीं है? मतलब किसी को तो हो सकता था आई गेस। नो सर। 22 पे आओ। उनने दो एलिमेंट दिए x और y। उनने कहा कंपाउंड बना रहा है जिसमें x ये है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? गाइस ये क्वेश्चन पता नहीं चलता, ये एक्चुअली तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला का है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना। तो देखो गाइस कैसे निकलता है। हम कहेंगे 100 ग्राम कंपाउंड लो, तो उसमें 75.8 ग्राम x है, और 100 माइनस 75.8 ग्राम क्या है बच्चों? y। हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? 100 ग्राम है तो उसमें इतना ग्राम x, इतना ग्राम y। यहां तो कोई डाउट बच्चों? नहीं सर। अब हम कहेंगे लेट अस फाइंड आउट मोल्स ऑफ x एंड y। मोल क्या होंगे बच्चों x के? इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड मोल्स ऑफ x आ जाएंगे डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ x विच इज 75। ये आ गया हमारा बाय 60। ये अब बता रहा है मोल्स ऑफ x एंड मोल्स ऑफ y इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? Yes, दिस इज sir. गिविंग अस मोल्स ऑफ x एंड दिस इज गिविंग अस मोल्स ऑफ y इन 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड। तुम्हें याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? मैंने तुम्हें बताया था जो मोलर रेशो होती है वो भी सेम होती है कंपाउंड में। मतलब जहां पे हम कह रहे थे दो एटम हाइड्रोजन के हैं तो एक एटम ऑक्सीजन का है, वी कुड आल्सो हैव रिटन 2 मोल एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 मोल एटम ऑक्सीजन का है, राइट? अब ये रेशो चेंज भी अगर तुम करते हो, तुम कहते हो 4 मोल हाइड्रोजन एटम है तो हमें पता है 2 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? दैट मोलर रेशो इज फिक्स। हम कहेंगे भाई इसकी मोलर रेशो भी देख लेते हैं। इसकी मोलर रेशो क्या आएगी? ये तो ऑलमोस्ट 1 के बराबर आ गया, और ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 24/16 विच इज योर 3/2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ नहीं हुआ गाइस? बेसिकली अगर x का 1 है तो y के 3/2 है, x 1 है तो y क्या है? 3/2। हाँ या ना? या फिर अनदर वे ऑफ राइटिंग इट इज x के 2 हैं तो y के 3 है। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। एक्चुअली दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कोई डाउट यहां तक? क्लियर और नॉट गाइस? बोलो भाई। Yes, sir. सर क्लियर। क्या क्या कहा तुमने? क्लीन? सर क्लियर। क्लियर, ओके। 23 पे आते हैं बच्चों। 23 में उन्होंने क्या रखा है? वन एटम वेज दिस, व्हाट इज द एटॉमिक मास? एटॉमिक मास कैसे निकलता है? इट इज द मास ऑफ 1 मोल एटम्स इन ग्राम। अगर हमें एटॉमिक मास ग्राम में निकालना है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल एटम्स। हाँ या ना बच्चों? ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? मास ऑफ 1 मोल एटम्स इज एटॉमिक मास। अगर तुम्हें ग्राम में निकालना है, एएमयू में निकालना है, तो वही तुम्हारा जो एटॉमिक मास है ग्राम में, वही एटॉमिक मास एएमयू में है एक एटम का। हाँ या ना? एक एटम का मास होता है एएमयू में, एक मोल एटम का मास वही वैल्यू होती है इन ग्राम। यहां तो कोई डाउट बच्चों? बोलो। नहीं सर। तो हम कहेंगे एक एटम का मास ये है, तो एक मोल एटम का मास विच इज नथिंग बट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होगा बच्चों? इट विल बी नथिंग बट, एक एटम का मास कितना था? इट वाज 1.8 into 10⁻⁻22। तो एक मोल एटम्स का मास होगा इनटू Na, एंड दिस इज योर एटॉमिक मास इन
ग्राम्स। समझे नहीं समझे गाइस? यहां तो कोई डाउट बच्चों? बोलो गाइस। This was the mass of one atom. You multiply by Na, you will get the mass of one mole atoms, which is nothing but atomic mass in grams. हाँ या ना? Yes, sir. 24 पे आते हैं। उनने कहा तुम्हारे पास 21% ऑक्सीजन है बाय वॉल्यूम और 1 लीटर एयर दे रखी है। गैस 21% का मतलब होता है अगर 100 लीटर एयर है तो उसमें 21 लीटर क्या है? ऑक्सीजन। यहां तक समझ आया नहीं आया बच्चों? कोई डाउट यहां तक? अब हम नहीं, सर। कहेंगे उन्होंने दे रखा है 1 लीटर एयर है, नॉट 100 लीटर, 1 लीटर एयर है, तो उसमें ऑक्सीजन के लीटर क्या होंगे? ऑक्सीजन का होगा 21/100 लीटर। हाँ या ना बच्चों? इतना लीटर O2 होगा इन 1 लीटर ऑफ एयर। समझ में आया नहीं आया गाइस? बोलो भाई बच्चों, बताओ कुछ। हाँ सर, हाँ। Yes. और हम कहेंगे इतना लीटर ऑक्सीजन है एट STP, स्टैंडर्ड कंडीशन, तो व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ O2? मोल्स के लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बाय 22.4। दिस इज योर आंसर। दीज आर द मोल्स ऑफ O2। ऑक्सीजन पूछे आए मोल्स, तो हम ऑब्वियसली बात है विल नॉट टॉक अबाउट O एटम, मोल ऑफ O एटम नहीं निकालेंगे, हम मोल्स ऑफ O2 निकालेंगे। ये मोल्स O2 के हैं। बाई चांस कोई मोल्स ऑफ O पूछता तो इंटू 2 और हो जाता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि एक O2 में 2 होते। बोलो गाइस। Yes, sir. 25 पे आते हैं। विच इज मैक्सिमम मास। गाइस मास का हमें करना है, देखते आओ। 0.1 मोल है। लेट अस फाइंड आउट द मास इन ए। 0.1 मोल दे रखा है, दैट बेसिकली मींस ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि अमोनिया की बात कर रहे हैं ना बच्चों। मोल इज इक्वल टू ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। हाँ या ना? यहां तो कोई डाउट बच्चों? ग्राम निकल जाएंगे NH3 के। अब दूसरे के निकालते हैं। उसने वॉल्यूम दे रखी है, हमें चाहिए ग्राम, तो वॉल्यूम से जाएंगे मोल पे, मोल से जाएंगे ग्राम पे। कोई डाउट बच्चों? 1120 है। पहले तो ये ml में है, इसे प्लीज कन्वर्ट करो लीटर में। लीटर में कन्वर्ट किया, 22.4 से डिवाइड किया। ये क्या दे रहा है बच्चों? हमें कोई बताएगा? Moles. ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, which will be grams by molecular mass of carbon dioxide, which is 44। यहां से grams of carbon dioxide आ जाएंगे which are occupying this much volume at STP। समझे नहीं समझे गाइस? अब 0.1 ग्राम एटम, एक तरीके से वो कह रहा है 0.1 मोल एटम्स है, तो यार मोल एटम के लिए फॉर्मूला क्या होता था? ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। समझ में आया नहीं आया गाइस बच्चों? मोल Yes, sir. एटम इज इक्वल टू ग्राम्स ऑफ कार्बन बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, डी। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। मॉलिक्यूल से पहले निकालो मोल्स। क्या करोगे? डिवाइड बाय Na। ये आ गए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। मोल विल बी ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। बच्चों समझ में आया नहीं आया गाइस? कोई डाउट यहां तक? यहां से ग्राम्स ऑफ H2 आ जाए। कोई डाउट यहां तक बच्चों? बोलो। No, sir. Nice, sir. 26 में उन्होंने कह रखा है 10 ग्राम CaCO3 कंटेन्स कितने मोल CaCO3, कितने ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, कितने एटम्स ऑफ कैल्शियम, और इक्विवेलेंट मैंने भी बताया नहीं, तो प्लीज लीव दैट डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मैंने बताया नहीं है, सो यू कैन लीव इट। ओके गाइस, तो बच्चों पहले पे आते हैं। ए उसने पूछा है, एक काम करते हैं मोल्स निकाल लेते हैं पहले। 10 ग्राम दे रखे हैं 10 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 विच इज 100। दिस इज गिविंग अस मोल्स ऑफ CaCO3। हाँ या ना बच्चों? ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास किया है मैंने। दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3। अब इतने मोल CaCO3 है, तो कैल्शियम के मोल्स कितने होंगे बच्चों? कोई बताएगा मुझे? डू यू रियलाइज एक CaCO3 में एक कैल्शियम होता है, तो इतने मोल CaCO3 में इतना ही मोल कैल्शियम होगा। हाँ या ना Yes, गाइस? sir. गुड। अब ए और बी में डू यू रियलाइज बी ऑप्शन इज करेक्ट? हाँ या ना बच्चों? 0.1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम का मतलब यही है 0.1 मोल एटम्स ऑफ कैल्शियम।
ये 0.1 ही तो आ रहा है अगर तुम ध्यान से देखो, हाँ या ना? मतलब योर बी आंसर इज करेक्ट। और अगर 0.1 मोल एटम्स कैल्शियम के हैं तो उसके एटम्स कितने होंगे? मतलब दीज वर मोल्स ऑफ CaCO3, सेम आर द मोल्स ऑफ कैल्शियम, हाँ या ना? इतने ही मोल कैल्शियम के हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम कितने होंगे? इनटू Na, हाँ या ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दिस विल गिव अस मोल एटम्स ऑफ कैल्शियम। कोई डाउट यहां तक बच्चों? फिर से समझो गाइस, हम मोल्स ऑफ CaCO3 से आए मोल्स ऑफ Ca पे, कि एक CaCO3 में एक C है, तो हमने कहा इतने मोल CaCO3 में इतना मोल C है, और मोल CO से हम गए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Ca। ये मैं CaCO3 क्यों लिख दिया मैंने? समझे या नहीं समझे गाइस? इनटू Na, क्या कर रहा हूं मैं? खाली हो गया है क्या? एटम्स ऑफ Ca। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? Yes. Guys, these were the mole atoms of Ca, into Na will give us number of atoms of Ca। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कोई डाउट गाइस? बोलो। नहीं सर। 27 पे आओ। दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट। इस बार ये आयरन से कंपाउंड पे जा रहा है, मतलब एटम से मॉलिक्यूल पे जा रहा है। ये एक तरीके से ये कहना चाह रहा है कि सपोजिंग CaCO3 में कैल्शियम के मास दे दिया, कैल्शियम का मास दे दिया, वो पूछ रहा है CaCO3 का कितना मास होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? या कैल्शियम के मोल्स दे दिए और वो पूछ रहा है CaCO3 के कितने मोल्स होंगे। अभी तक जो हमने करा वो हमने करा CaCO3 से Ca पे जाना, अब हम Ca से CaCO3 पे जा रहे हैं। फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा बच्चों। उसने ग्राम्स ऑफ आयरन दिए हैं, लेट अस फाइंड आउट मोल्स ऑफ आयरन, क्योंकि सब कुछ मोल के थ्रू जाता है। तो मोल्स ऑफ आयरन क्या होंगे? ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। कोई डाउट यहां तक बच्चों? ये क्या दे रहा है हमें? दिस इज गिविंग अस मोल्स ऑफ आयरन। एक तरीके से CaCO3 में मोल्स ऑफ Ca निकाल लिया हमने। अब हमें निकालना है मोल्स ऑफ CaCO3, जिसके लिए हमें रिलेशन चाहिए। रिलेशन का मतलब वी नीड टू नो कि CaCO3 में कितने Ca होते हैं, या आयरन के ये फेरिक एलम में कितने आयरन है। ये जो आए ये हमारे आए हैं मोल्स ऑफ आयरन। हमें निकालने हैं मोल्स ऑफ आयरन फेरिक एलम। हमें मोल्स ऑफ आयरन से निकालने हैं मोल्स ऑफ फेरिक एलम। कोई बताएगा एक फेरिक एलम में कितने आयरन है? 2, हाँ या ना? Yes, sir. अब अगर मोल्स ऑफ Fe इतने हैं तो मोल्स ऑफ फेरिक एलम कितने होंगे बच्चों? कोई बताएगा मुझे? इंटू 2। 1/2। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये बच्चे गड़बड़ करते हैं। 2 आयरन होते हैं एक फेरिक एलम में, समझ गए? तो इतने मोल आयरन का मतलब कितने मोल फेरिक एलम? इंटू 1/2। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? बताओ मुझे। यस सर। ये आ गए मोल्स ऑफ फेरिक एलम एंड दिस इज योर आंसर। उसने यही पूछा है। कोई डाउट बच्चों यहां तक? बोलो। कोई डाउट होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में उन्होंने कह रखा है इनकी मास रेशियो दे रखी है, बाय वेट का मतलब मास रेशियो दे रखी है 1:4, कि अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन है तो 4 ग्राम नाइट्रोजन है। पूछा गया है उनकी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगी। यार एक काम करते हैं, ग्राम से सीधा मोल पे जाते हैं, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे जाते हैं, ठीक है ना बच्चों? हमें दे रखा है O2 का मास 2N2 का मास इज 1:4, हाँ या ना? तो हम एक तरीके से मान लेते हैं ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन 1 है, ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन 4 है, तो मोल्स ऑफ O2 टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? मोल का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। 1 ग्राम ऑक्सीजन के मोल कितने आ गए? 1/32। मोल्स ऑफ N2 कितने आ गए? 4/20। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? कोई डाउट यहां तक? बोलो गाइस। नहीं सर। दिस इज योर आंसर। तुम कहोगे सर नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे थे। यार दोनों में Na से तो मल्टीप्लाई करोगे, हाँ या ना? इसलिए उसको मैंने लिखा ही नहीं। उसने पूछा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की रेशियो, मैंने नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल्स की रेशियो निकाल दी, क्योंकि मुझे पता है Na विल गेट कैंसल्ड आउट एनीवे।
नेक्स्ट पे आते हैं 29। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी बहुत बच्चों को डर लग जाता है कई बार। 0.1 मोल XY2 का मास कितना है? 10 ग्राम। 0.1 मोल XY2 का मास कितना है बच्चों? 10 ग्राम। तो मुझे बताओ एक मोल XY2 का मास कितना होगा? 10 100 by 0.1, हाँ या ना? 100 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ 1 मोल XY2, हाँ या ना बच्चों? सिमिलरली दूसरे पे आते हैं। 0.05 मोल क्या दे रखा है हमें? X3Y2। X3Y2 का मास कितना है? 9 ग्राम, हाँ या ना बच्चों? ये दे रखा है ना? हाँ। तो 1 मोल का मास कितना होगा? 9 बाय 0.05, हाँ या ना बच्चों? क्लियर है Yes, नहीं है sir. गाइस? गुड। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 180 आई गेस। बताओ बच्चों। हाँ सर। राइट। अब ये है 1 मोल X3Y2 का मास। यार 1 मोल XY2 का मास दे रखा है, X3Y2 का मास दे रखा है। डोंट यू थिंक इट इज इजी टू कैलकुलेट? XY2 का मास क्या होगा? X का मास प्लस 2 टाइम्स Y का मास, दैट इज गिवन टू अस एज 100। यहां पे हम कहेंगे 3 टाइम्स X का मास प्लस 2 टाइम्स Y का मास इज 180। यहां तक कोई डाउट है बच्चों? बोलो गाइस। यही तो पूछा था, एटॉमिक मास ऑफ X, एटॉमिक मास ऑफ Y। हमने उनका मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया और मॉलिक्यूलर मास को सम ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स कर दिया। ये किया उसने। एटॉमिक मास ऑफ X और Y पूछा था, बेसिकली X और Y की वैल्यू पूछी थी। समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. आ गया सर। नेक्स्ट 30। बड़ा प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो तुमने करे हुए हैं गाइस। कौन से क्वेश्चन? लेट अस सी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था जो अभी हमने पहले किया था? रुको, कहां गया? अभी तो क्वेश्चन नहीं दिख रहे। क्वेश्चन नंबर 17 जैसे कि परसेंटेज ऑफ मेडल इज 53 वगैरह वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ ये चीज? जो क्वेश्चन नंबर 17 था उस टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, या लेट अस से क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 14 हो गया। दीज आर द क्वेश्चन जो अभी हमने इस टाइप के डिस्कस करे। तो सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। उन्हें कह रखा है 6.3 ग्राम H2O है। कितने में? 13.4 ग्राम ऑफ दैट होल कंपाउंड Na2SO4.X H2O। इसमें कितना ग्राम वाटर है? वाटर का मास उसने दे रखा है 6.3, टोटल मास दे रखा है 13.4। तो इसका मास कितना होगा? 13.4 माइनस 6.3, हाँ या ना? बताओ गाइस। हाँ सर। तो हम क्या कहेंगे? मोल्स, या लेटर से मास को ही करते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी मास ऑफ H2O बाय मास ऑफ Na2SO4। गाइस ये रेशियो सेम रहेगी या नहीं रहेगी इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड? बताओ गाइस। दिस इज द मास ऑफ H2O टू मास ऑफ Na2SO4। बताओ बच्चों, ये रेशियो सेम रहेगी या नहीं रहेगी? चाहे रहेगी सर। 13.4 ग्राम कंपाउंड लो या फिर तुम 1 मोल कंपाउंड लो। 1 मोल कंपाउंड में वाटर का कंटेंट कितना है? 18x। अब मैं ले रहा हूं 1 मोल कंपाउंड। 1 मोल कंपाउंड में वाटर का मास आ गया 18x, और मास ऑफ Na2SO4, जो भी मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4 है वो यहां लिख दिया। क्लियर और नॉट गाइस? यहां से x की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी, ये बताओ मुझे। और ये Yes, sir, आ गया। एक्सप्रेशन समझ में आया नहीं आया? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे हमने मास ऑफ वाटर टू मास ऑफ Na2SO4 देखा इन 13.4 ग्राम ऑफ कंपाउंड एंड इन 1 मोल कंपाउंड। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? ये बताओ मुझे। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 32 और 33 बकवास, सॉरी 31 कहां गया? डिड आई मिस 31? हाँ, आई मिस 31। 31 पे आते हैं। उसने कहा 63% लॉस इन मास है ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ये कह रहा है ये जो लॉस इन मास आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है बच्चों? ये जो लॉस इन मास है दैट इज ड्यू टू वाटर बीइंग रिमूव। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं 100 ग्राम कंपाउंड में 63 ग्राम वाटर है, हाँ है ना बच्चों? गाइस
63 ग्राम वाटर इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। 100 ग्राम Yes. ऑफ कंपाउंड का मतलब है इसमें मास ऑफ Na2SO CO3 कितना रहा होता, इतना। ये चीज समझ में आई नहीं आई? दिस इज नथिंग बट मास ऑफ वाटर बाय मास ऑफ Na2CO3। कोई डाउट बच्चों? This is the mass of H2O2 mass of Na2CO3 in 100 gram of hydrated compound। समझ में आया नहीं आया गाइस? हाइड्रेटेड Yes. सॉल्ट में इतना मास ऑफ वाटर है टू इतना मास ऑफ Na2CO3। हमें देखना है ये रेशियो किस में एग्जिस्ट कर रही है। इसमें तुम्हें चारों ऑप्शंस कंपेयर करनी पड़ेगी। पहले वाले में तुम क्या करोगे, क्या ये रेशियो 5/18 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 के बराबर है? मतलब इज दिस रेशियो सेम एज दिस, या चारों ऑप्शंस रिलेट करनी पड़ेगी। जैसे पहले वाले में ये रेशियो आई, दूसरे वाले में क्या आएगी 10/18 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मैं कर क्या रहा हूं? वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी किसके अंदर ये रेशियो ये बन गई है। यू विल कंपेयर फॉर एवरी ऑप्शन। ठीक है गाइस, बाकी दो ऑप्शन क्या आ गई 18/2 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 and the last one 7/18 by molecular mass of Na2CO3। कोई डाउट बच्चों? बोलो गाइस। 32 पढ़ा बच्चों तुमने? गाइस ये क्वेश्चन लैंग्वेज वाइज बहुत खराब है, अदरवाइज इट इज डैम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, पढ़ा बच्चों तुमने क्वेश्चन को? हाँ सर। उसने कह रखा है स्फीयर को हमने लाइन अप कर दिया, कितनी माइल्स बनेगी। पहली चीज यार माइल्स के बजाय लेट अस फाइंड आउट द यूनिट मीटर में निकालते हैं, माइल्स जाए भाड़ में हमारी वजह से। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। हम सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। अगर हमें नंबर ऑफ सोडियम एटम्स पता चल गया तो वी कैन फाइंड आउट द लेंथ। हाँ या ना बच्चों? तो नंबर ऑफ सोडियम एटम से स्टार्ट करते हैं। हम कहेंगे पहली चीज यूनिट सेम रखो, मिलीग्राम में दे रखा है, कन्वर्टेड इनटू ग्राम बाय सोडियम का एटॉमिक मास। ये क्या दे रहा है बच्चों? डू यू रियलाइज इट इज गिविंग अस मोल्स ऑफ सोडियम एटम? हाँ या ना? Yes, sir. इनटू Na। ये क्या दे रहा है? इट इज गिविंग अस नंबर ऑफ सोडियम एटम। हाँ या ना? अब हम कहेंगे हर एक सोडियम एटम कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है गाइस? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। हाँ या ना बच्चों? यस सर। राइट। और इतने सोडियम एटम्स हैं, सो इफ वी मल्टीप्लाई बाय 2r, 2 इंटू r, रेडियस कितना है 0.2 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। दिस विल बी द लेंथ कवर्ड बाय इतने एटम्स ऑफ सोडियम। समझ में आया नहीं आया गाइस? मोल्स ऑफ सोडियम एटम, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड पर सोडियम एटम। समझे या नहीं समझे गाइस? बताओ मुझे, बोलो गाइस। हाँ सर। 33 पे आते हैं। लैंग्वेज खराब गाइस, लैंग्वेज खराब होती है, एकदम से हिट नहीं करता। इसको कैसे करें? डेंसिटी दे रखी है, रेडियस ऑफ गोल्ड एटम पूछा है बच्चों, कैसे करोगे? हम कहेंगे डेंसिटी क्या होता है गाइस? मास बाय वॉल्यूम। हाँ या ना? तो लेट अस टेक 1 मोल का मास बाय 1 मोल की वॉल्यूम। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? 1 मोल का मास बाय 1 मोल की वॉल्यूम विल गिव अस डेंसिटी। करेक्ट बच्चों? बताओ। हाँ सर। ये आ गई हमारी डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास। मास, अब यहां पे हम ये जो मास बाय वॉल्यूम ले रहे हैं, ये हम किसका ले रहे हैं? 1 मोल का। 1 मोल गोल्ड का मास कितना है बच्चों? 197। 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होगी बच्चों? हम कहेंगे लेट अस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1 एटम विच विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ है ना बच्चों? दिस वाज द वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एटम? इतनी होगी या नहीं होगी? गाइस समझ में आया नहीं आया? डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एटम्स। यहां पे मॉलिक्यूलर मास के जाए इट इज एटॉमिक मास, गोल्ड दे रखा है ना, तो डेंसिटी इज इक्वल टू एटॉमिक मास बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एटम विच इज द वॉल्यूम ऑफ 1 एटम
इंटू एन। समझे या नहीं समझे गाइस? यहां से हमें आर निकालना था। आर विल बी योर आंसर। कोई डाउट गाइस? बोलो भाई, बच्चों बताओ। वो सर नहीं सर। गुड।